डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे, जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम साई होंगे शामिल। पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम, तैयारियां अंतिम चरण में। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर सैकड़ों कैंडिडेट्स, गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे। कई जिलों में एक ही अभ्यर्थी के चयन पर सवाल, गृह मंत्री ने बंगले से बाहर आकर की बातचीत। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह महरदास ने दिया इस्तीफा। पद छोड़ने के पीछे असंतोष की अटकलें, विधि सचिव को भेजा त्यागपत्र, सरकार के प्रति जताया आभार। मनरेगा नाम बदलने पर बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नेहरू चौक तक जुलूस, बोले जन हितैषी योजनाओं को बंद करने की साजिश। कारोबारी के घर एफडीए की रेड, 50 लाख की दवा जब्त, इनमें एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयां। बेटे के मोबाइल से मिले सुराग, 3 कमरों से निकले 200 कार्टून। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के तिल्दा स्थित मोजो मशरूम कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बाल मजदूरी, प्रदूषण और मवेशियों की मौत के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है कि जुलाई और नवंबर 2024 में कुल 160 से अधिक नाबालिगों को रेस्क्यू किए जाने के बावजूद कंपनी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से बच्चों का शोषण जारी है और कंपनी का कचरा बीमारियां फैला रहा है। कि मोनिका खेदान के नाम से ग्राम पंचायत मूरा में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लगा है और मैं पंचायत ही मतलब बोला एनओसी दे हुई तभी डाले है ना। और मैं तो पंचायत सचिव और वो पूर्व सरपंच मन पूर्ण रूप से दोषी है जो ओकरों पर FIR बनते। जो जल और पर्यावरण नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी अपराध है, जेकर बिना हमन जिए के कल्पना नहीं कर सकन है ना। और ये मोजो मशरूम है, रोज पानी ला ये सब नाला मन में डाला थे, वो सबसे बड़ी ओकरो भी अपराध है। अब तक के ठेकेदारों पर कार्रवाई हो है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आंध्र प्रदेश के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वहां भाजपा की अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी के सुशासन के संदेश को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर केंद्रीय व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें एक दिन हमें भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आज हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ राजा मुंदरी करके जगह है, वहाँ पर यात्रा में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश रायखेड़ा स्थित अडानी पावर लिमिटेड के 1,500 मजदूर 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज मजदूरों ने परिवार सहित स्वाभिमान रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मजदूर अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हैं। बघेल ने कहा कि मजदूरों का हक दबाया नहीं जा सकता। आरोप है कि प्रबंधन वार्ता के बजाय बाहरी मजदूरों से काम चला रहा है। रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। ले बिना हमें मन से अब उठना नहीं चाहिए। जो भी हो जाए, जो भी जुल्म हमारे उठा ले, हर जुल्म के टक्कर में मजदूर है, टक्कर में हमारा नारा है। ये हमारा संघर्ष चलते रही। सूत्री मांग जो है, हर एक मांग जायज है। आज इतना सारा वर्कर वो मांग से पूरा वंचित है। हम अल्लाह वही चीज चाहिए, हमन कोई और दूसरा चीज नहीं मांगा था। एक जमीन जायदाद ला हमारे नाम में कर दे कि नहीं मांगा था। हमार अधिकार ला मांगा था, हमार हक ला मांगा था, और सबसे बड़ी चीज हमारा सम्मान ला मांगा था, जो आज तक हमला मिले नहीं है अडानी पावर। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने मोर्चा संभाला है।
उन्होंने अपने बंगले पर अभ्यर्थियों से 1-to-1 चर्चा कर उनकी शिकायतें सुनी। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि भर्ती प्रक्रिया में कोई गलती पाई गई तो कड़ी कार्रवाई और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि भविष्य में और भी नई वैकेंसी निकाली जाएंगी ताकि युवाओं को अवसर मिल सके। कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसमें कोई बड़ी समस्या दिख रही हो, और उसके बाद 2 दिनों तक पीएचक्यू में भी सुना गया है। आज मैंने भी कहा मैं दिन भर बैठकर देखता हूँ, सुनता हूँ। कोई ऐसा विषय जिसमें यह दिखे कि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, जरूर कार्यवाही करेंगे। मेरा इसमें विनम्रता से आग्रह है, पिछली सरकार ने तो नियुक्ति ही नहीं की थी। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। कोई गलती है जरूर सुधारा जाएगा, नहीं है तो आगे और वैकेंसीज निकालेंगे। सबको अपना उसमें प्रयास करना चाहिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। 3 साल बीतने के बाद भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी को मोहताज है। गांव में पाइपलाइन बिछी है और पानी की टंकी भी तैयार है, लेकिन नलों में पानी नहीं पहुंचा। शिकायत के बावजूद अधिकारी बेखबर है और महिलाएं कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी आदिवासी अंचल में यह योजना पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अरे हम बाबू अब सियान मनाई, हम कहाँ से लानी पानी, खोदे खोदे पानी नहीं पान हम। हमका पानी चाहिए, बड़ा समस्या है। न कहूँ देख रेख करें, न कहूँ कुछ करें। अभी हमारे यहाँ 3 साल हो गए। कोई अधिकारी कर्मचारी ही यहाँ का भ्रष्ट हैं। यहाँ भैया क्या है कि यहाँ टैंकर तो बना दिए हैं आज 3 साल से पहले से, लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। यहाँ बस हो गया, ना कोई देखने आता, न कुछ नहीं, कोई चीज़ का वो नहीं है, मतलब माई बाप। अरे हम बाबू अब फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।